लोग स्टडी करने जा रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स कब होगा हमारे पास? जब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना ही तय करेगा कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स फाइंड कर पाएंगे, इनवर्स फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास दो ही टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि लेट A and B are two matrix of order n if AB equal BA equal I। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो A है B है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो इसके साथ जो हमें इनवर्स मिलने वाला है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाला है, वो भी इसी सेम ऑर्डर का होगा जो कि स्क्वायर का होगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर आप ये देखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर जब हम प्रोडक्ट कराएंगे, दो मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, ए होगा सपोज कीजिए 2 into 3 और 3 into 2, और कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है जो कि 2 into 3 का है। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी होगा वो पॉसिबल है, बिकॉज दिस एंड दिस आर इक्वल। सो जो ए बी मैट्रिक्स में मिलने वाला है वो मैट्रिक्स तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो कैंसिल है। अब रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये इन्वर्टिबल हो भी सकता है और ये नॉन इन्वर्टिबल भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल भी है और नॉन इन्वर्टिबल है, तो इसका या तो इन्वर्स निकलेगा या इन्वर्स नहीं निकलेगा। इसकी दो कंडीशंस। तो हम लोग इसके लिए आगे जाते हैं, देखते हैं। तो ए बी और बी ए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अगर वो हमारे आई के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं सो A और A is inverse of B और B is called inverse of A। कैसे जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि A जो है अगर हम A का मल्टीप्लाई B से करते हैं तो I मिलता है, और हम इसमें सबसे पहले एक किसी ए इनवर्स का प्रोडक्ट करा के देखते हैं कि अगर हम इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मैट्रिक्स में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स on both sides. So A inverse A B equal to I. A inverse A is equal to A. No. I. B is equal to I. And we know that IB is equal to I. No. Sorry. And this is B and this is A inverse. So देख पा रहे हैं कि जो B है वो हमारा A इनवर्स हो गया। सिमिलरली
हम लोग बी ए इक्वल टू आई को भी चेक कर लेते हैं। इसमें हम पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे या प्री भी करा सकते हैं। बी इनवर्स ए इक्वल टू बी इनवर्स आई, सो दिस इज आई ए इक्वल टू बी इनवर्स, सो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। हम लोग जान सकते हैं इसमें कि जो बी है वो हमारा ए इनवर्स हो सकता है और जो ए है वो बी इनवर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं ए बी का अगर इनवर्स है तो बी ए का भी इनवर्स होगा। आगे देखते हैं, इसमें आप एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई मैट्रिक्स हमारा ए होगा 2 2 3 1, इसका इनवर्स और कोई मैट्रिक्स हमारा बी है -3 -1 -3 -1 तो हम लोग देखते हैं इसमें दोनों का प्रोडक्ट करा के ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस एंड 2 3 जा 6 and 3 2 जा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4। तो हमने इसका जो प्रोडक्ट कराने से देखा हमको दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला जो कि इसी के ऑर्डर का है। जो हमारा ऑर्डर ए का है 2 into 2 वही ऑर्डर बी का है। सिमिलर ऑर्डर हमारा आई का भी होना चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं बी ए को भी, क्या ये सही है? बी ए 2 2 जा 4 3 2 जा 3 1 जा 3 माइनस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6 माइनस 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस 2। सेकंड रो -1 into 3 प्लस 4। बी ए इज इक्वल टू 1 1 0 0 इक्वल टू। तो हमने देखा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू। तो ए जो है वो बी का इनवर्स होगा और बी जो है वो ए का इनवर्स होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और जब हम किसी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से प्रोडक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा हमेशा स्क्वायर होता है और इसका जो डायगोनल होगा वो हमेशा 1 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट अ यूनिट। क्या एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है कि इससे भी ज्यादा इनवर्स होते हैं? तो इसको हम चेक करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू आई है, हमें पता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले कि अगर ए बी इक्वल बी इक्वल ए हमारा बी का इनवर्स बी ए का इनवर्स है तो कोई दूसरा इनवर्स भी होगा। अगर क्या होगा? लेट C be the and other inverse of A. So AC equal BC, AC equal CA equal. Now we know that B equal I, B and B equal B, I equal what? I equal AC. So B is BAC, BA and BA equal I.
IC, what IC? IC इक्वल C। तो हम देख पा रहे हैं कि जो B है, B तो हमारा C के इक्वल है, मतलब B A का कोई दूसरा इनवर्स नहीं होगा। A का इनवर्स अगर B है तो B ही होगा, और B का इनवर्स A है तो A ही होगा। सिर्फ एक इनवर्स, यूनिक इनवर्स ही हो सकता है, यूनिक इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा हमारा। इसी में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है एग्जाम में। हम लोग देखेंगे क्या ये ए बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। अगर है तो कैसे, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। भाई दो मैट्रिक्स, हमें ये पता है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो ए बी इनवर्स और ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो आई के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले इसमें इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आई के इक्वल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स कराएंगे, ताकि हम ए का मल्टीप्लाई ए से करा के उसको आई में चेंज कर सकें। प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ A inverse, so A inverse AB inverse A inverse A B AB inverse equal and A inverse also here A inverse I, A inverse A what I, AB inverse and A inverse I, A inverse, and this is also B. अब हम इसमें एक बार और प्री मल्टीप्लिकेशन कराएंगे B से, ताकि ये हमारा पार्ट I में चेंज होगा। जब ये I होगा तो हमें मिलेगा I इंटू दिस एंड I इंटू दिस इक्वल टू दिस। सो ऑफ B इनवर्स B AB इनवर्स इक्वल B इनवर्स A इनवर्स, और दिस इज I। एंड B इनवर्स A इनवर्स and this AB equal B inverse A। This is complete। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स B होगा, B का इनवर्स A होगा, लेकिन ये इनवर्स है क्या चीज, निकालते कैसे, इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने के लिए तीन रूल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल होगा हमारा इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। ये जो रूल्स होंगे ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएंगे, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इस पूरे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जो फर्स्ट रूल होगा वो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम होगा। मतलब सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो 3 × 3। तो जब हम इसमें एलिमेंट्री फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू, ERO लगाएंगे, R1 इंटरचेंज R2। जब हम इसमें R1 इंटरचेंज R2 लगाएंगे तो देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो है वो सेकंड रो के प्लेस पे आ गई है 6 3 0, और जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो में इंटरचेंज हो गई 4 3। अब
बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स का एक ही रूल है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। क्या इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है? अगर नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही है। बस ये हमारे क्या है, कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए लगाना होगा। और आगे जो सेकंड रूल होगा वो हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब हम किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का किसी भी रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमें 3 का मल्टीप्लाई R1 में करना है, तो हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, R1 3R1। जो R1 मैट्रिक्स होगी हम इसमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि 3 का जो प्रोडक्ट है, सॉरी 3 का जो मल्टीप्लाई है वो हम R1 रो 1 के एलिमेंट में करेंगे। 6 12 एंड 9, बाकी जो रो होंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, हाँ इसमें हम जैसे कि इसमें रो में जो रूल लगा रहे हैं वही रूल हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें 5 का मल्टीप्लाई C2 में करना है, तो C2 में हम लोग 5 का प्रोडक्ट करेंगे। कैसे? C2 5 4 जा 20, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, और बाकी जो एलिमेंट होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो रूल है, जो ऑपरेशन है, अगर हमने कॉलम 2 में लगाया तो ये सिर्फ कॉलम 2 में ही लगेगा, कॉलम 1 में नहीं, कॉलम 3 में नहीं। इसके बाद थर्ड जो ऑपरेशन होगा, एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स। मतलब हम किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं या कॉलम में ऐड कर सकते हैं, बशर्ते हमें याद रखना होगा कि हम फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से ही एडिशन कराएंगे, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। हम एडिशन भी करा सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। तो कैसे हम इस रूल को अप्लाई करेंगे? सपोज कीजिए कि आपने R3 में 2R1 को ऐड किया, तो ये ऑपरेशन सिर्फ R3 में ही यूज होगा। ये ऑपरेशन सिर्फ R3 में ही यूज होगा। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास R3 1 4 2 है, तो 1 4 2 में हम R1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 12 और 1 13, 12 2 24, 24 and 4 28, and 9 2 18, 18 and 2 20, and बाकी जो एलिमेंट है उनमें कोई चीज नहीं। तो हमने देखा कि हमारे पास ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। एक ERO के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करेंगे, एक ECO, ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। याद रहे, या तो हम पूरे फंक्शन में ERO का इस्तेमाल करेंगे या ECO का इस्तेमाल करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। हम एक साथ दो रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमने दोनों को यूज किया तो हमारा क्वेश्चन 100% रॉन्ग होगा। तो हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन ERO यूज करेंगे या ECO यूज करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान देना होगा, बस इन चीजों को सीखना है। हमें जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो A=IA का यूज करेंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो A=AI का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? देखें जरा, जब हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम A को कैसे भी करके I में चेंज करेंगे।
होगी, ये हमारा कोई इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ये इनवर्स मैट्रिक्स होगा तो ये जो रूल होगा वो हमें जैसे कि ए में यूज करना है, वही रूल हमें इनवर्स मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड में यूज करना है। तो ये आई जो होगा ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा। अब जब हमने इसमें कोई एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज किए हैं, ये आई में चेंज हो गया है, तो आई भी किसी ना किसी अनदर मैट्रिक्स में चेंज होगा। क्या होगा? कोई मैट्रिक्स बी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ए इनवर्स का। ये क्या? ये तो हमारा ए इनवर्स है, ये आई। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू व्हाट? बी। सिमिलर जब हम ए को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे आई में, तो हमारा आई जो होगा वो हमारा किसी मैट्रिक्स बी में चेंज हो जाएगा, या सपोज सी में चेंज हो जाएगा। सपोज लेट सी इज इनवर्स ऑफ ए, सो ए into A inverse post pre multiplication by A inverse is equal to A inverse A C. What? This is I and this also I. So I is equal to IC. No, this is wrong. I. What? A inverse? A inverse is equal to IC and A inverse is equal to C. तो हमें इन बातों का याद रखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते टाइम हम A इज इक्वल टू आई ए, और जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो A इक्वल टू ए आई का इस्तेमाल करेंगे, वरना क्वेश्चन को गलत करेंगे।